क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल और व्हाट इज पॉलीगॉन? The closed figure which is made up of the 4 line segment, that is known as the quadrilateral. That means हमारा square है, rectangle है, trapezium है, parallelogram है, वो सब क्या है? Quadrilateral, because they all are the made up of the 4 line segments. ठीक है? And what do you mean by the polygon? So polygon is the any figure which is made up of the only line segments, that is known as the polygon. ठीक है? तो हम ऐसा लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल की डिफाइन, अ पॉलीगॉन विद द 4 लाइन सेगमेंट दैट इज नोन एज द क्वाड्रिलेटरल. ओके, फिर है देखो नीचे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, पहले देखो 4 कोलिनियर पॉइंट लिए हैं तो उससे एक लाइन बन रही है. फिर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए तो ट्राइंगल बना, और क्या लिए कि 2 एक साइड लिए 2 एक साइड लिए, तो 4 लाइन सेगमेंट वाला फिगर बना, दैट इज अवर क्वाड्रिलेटरल. फिर उसके बाद वाला जो डायग्राम है दैट इज ऑल्सो द मेड अप ऑफ द 4 लाइन सेगमेंट, इट इज ऑल्सो द क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, तो नोट दैट इफ ऑल द पॉइंट्स आर द कोलिनियर इन द सेम लाइन वी ऑब्टेन द लाइन सेगमेंट. इफ 3 out of the 4 points are the collinear we get a triangle, and if no 3 points out of the 4 are collinear, अगर कोई भी collinear किसको बोलते हैं? if more than 2 points are in the same line उसको collinear बोलते हैं. and we obtain the closed figure with the 4 side that is known as the quadrilateral. जो थर्ड और फोर्थ है वो क्या है? quadrilateral है. Such a figure formed by joining the 4 points in an order is called the quadrilateral. In this book we will consider only quadrilateral of the type given in the figure 8.13 but not as a given in the 8.14. क्योंकि देखो ये थर्ड है और ये फोर्थ जो क्वाड्रिलेटरल है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डू यू नो अबाउट द डायगोनल्स? डायगोनल्स पता है तुम लोगों को क्या होते हैं? तो लाइन जॉइनिंग द ऑपोजिट वर्टेक्स, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? डायगोनल्स. लाइन जॉइनिंग द ऑपोजिट वर्टेक्स दैट इज नोन एज द डायगोनल. तो देखो जो थर्ड वाला क्वाड्रिलेटरल है उसके जो डायगोनल्स हैं वो अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है, ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करती हुई लाइन, मतलब अंदर क्रॉस बनेगा ना. लेकिन जो बाजू वाला क्वाड्रिलेटरल है उसके जो डायगोनल्स है उसमें एक अंदर आएगा और एक कहाँ आएगा? बाहर आएगा. मतलब वो दोनों डायगोनल इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं और वो दे आर लाई आउटसाइड ऑफ द फिगर. तो जिस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स अंदर की साइड होते हैं दैट आर द कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और जिस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल्स बाहर की तरफ लाई करते हैं या इंटरसेक्ट नहीं करते हैं दैट इज कॉल्ड द कनकेव क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, बट वी ओनली हैव टू लर्न अबाउट द कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. A quadrilateral has the 4 sides, 4 angle and 4 vertices. ये पूछते हैं how many components of the quadrilateral? तो there is 4 3 12, 4 sides, 4 angles and 4 vertices. फिर इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD जो हमको क्वाड्रिलेटरल दिया है उसमें AB, BC, CD and DA आर द 4 साइड्स, वो 4 साइड्स हैं. ABC and D आर द 4 वर्टाइसिस, वो 4 वर्टाइसिस हैं. एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D आर द 4 एंगल्स फॉर्म एम्प्टी वर्टाइसिस, मतलब वो 4 एंगल बन रहे हैं. नाउ ज्वाइन द अपोजिट वर्टाइसिस A to C एंड B to D. देखो A और C को और B to D को ज्वाइन करेंगे तो AC एंड BD आर द 2 डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, वो उसके 2 डायगोनल्स हैं. ठीक है, so in this chapter we will study more about the different types of quadrilateral, their properties and especially those of the parallelogram. You may wonder why should we study about the quadrilateral or the parallelograms. Look around you. देखो हमारे आजू बाजू कोई भी चीज़ देखें, वॉल देखें, ये बोर्ड देखें, ऑलमोस्ट बहुत सारे टेबल देखो, खिड़की देखो, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी दैट आर इन द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, है ना. सो you will find so many objects which are of the shape of the quadrilateral: the floor, wall, ceiling, windows of your classroom, the blackboard, each face of the duster, each page of your book, the top of your study table. Some of these are the given figure. मतलब इतने सारे हमारे आजू बाजू हम क्वाड्रिलेटरल देखते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी चाहिए. Although most of the objects we see around are the shape of the special quadrilateral called the rectangle. मतलब ऑलमोस्ट सबके कौन से शेप है? रेक्टेंगल ही है. वी शैल स्टडी मोर अबाउट द क्वाड्रिलेटरल्स एंड स्पेशली पैरेललोग्राम्स बिकॉज द रेक्टेंगल इज ऑल्सो द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं? जिसकी सामने सामने वाली लाइंस क्या हो? पैरेलल हो. सेम तो होती है लेकिन सबसे पहले पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसके सामने वाली लाइन क्या हो? पैरेलल. जैसे कि इफ दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, दिस 2 lines also parallel, this 2 line also parallel, they does not meet anywhere when we expand them. हम उसकी लाइंस को अगर आगे भी बढ़ाएंगे तो वो कहीं पे भी मिलेंगी नहीं. दैट इज दे आर दी पैरेलल. फिर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम आर ट्रू फॉर द रेक्टेंगल एज वेल. मतलब रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है.
देन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. अभी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल जानते हो? व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल? 180. But what we call the sum of measure of all the angles of the triangle is 180. Now if we consider the quadrilateral is made up of the two triangles, we can say that. So yes, one triangle is 180 and another triangle is another 180. 180 plus 180, that is 360. So we have to prove like this. Just the sum of the angles of the quadrilateral is 360. This can be verified by drawing the diagonals and dividing the quadrilateral into the two triangles. Let ABCD be the quadrilateral and AC be a diagonal. What is the angle sum? What is the sum of angles of ADC? ADC का angle sum property क्या होगा? 180. वैसे ही ABC जो दूसरा ट्राइंगल बन रहा है उसका एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा? 180. ठीक है. फिर इन दोनों का अगर हम प्लस कर लें, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों हमने हेरन्स फार्मूला में सीखा था ना कि अगर दोनों का प्लस करते हैं तो टोटल एरिया मिलता है, तो वैसे ही दोनों ट्राइंगल का प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? टोटल एंगल सम प्रॉपर्टी मिलेगा. दैट इज 180 प्लस 180, दैट इज 360. देखो DAC ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि ए पूरा नहीं ले रहे हैं, इसीलिए. डी पूरा ले रहे थे इसीलिए खाली डी लिखा है ना. आधा लेना हो तो उसके 3 नाम से 3 वर्ड से उसको बुलाने का उस एंगल को. So sum of the angles of the quadrilateral is 360. Now the most important points of this chapter, that is types of the quadrilateral. Types of the quadrilateral, that is first one which is drawn, it is known as the trapezium. Second one is the parallelogram. Third one is the rectangle. Fourth one is a rhombus. Fifth one is a square and sixth one is a kite. Okay. Abhi observe that. Yes, fourth one is also the rhombus, but I will tell you what is the difference between the rhombus and the parallelogram. Okay. One pair of the opposite side of the quadrilateral ABCD in the figure 8.51, namely AB and CD parallel. उसमें एक ही साइड पैरेलल है. देखो AD और BCD को अगर हम एक्सपांड करेंगे तो they will meet at the one point, है ना, वो मीट करेंगे एक पॉइंट पे. So if the quadrilateral has the one opposite side parallel, then it is known as the trapezium. Okay. Understood? Trapezium क्या होता है? Then second one, if both the pairs of the opposite sides of the quadrilateral given, that is second, third, fourth, fifth, sixth, all are the parallel. ठीक है. सबकी सामने सामने वाली साइड क्या है? पैरेलल है. तो वो सारे पैरेलोग्राम है, खाली वो सेकेंड वाला नहीं. सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, वो सारे के सारे क्या है? पैरेलोग्राम है. क्वाड्रिलेटरल के बाद सेकंड पॉइंट आता है पैरेलोग्राम. क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ, पैरेलोग्राम मतलब सामने सामने वाली लाइंस पैरेलल. फिर है सिमिलरली ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स इन फिगर 8.53, 4 and 5 आर पैरेलोग्राम्स. इन पैरेलोग्राम M and R S, दैट मीन्स थर्ड फिगर, नोट दैट वन ऑफ इट्स एंगल्स नेमली एंगल M इज अ राइट, है ना. एंगल M राइट लिखा हुआ है, वो जो नीचे स्क्वायर बॉक्स किया हुआ है ना उसका मतलब होता है राइट एंगल. What is this special parallelogram called? तो try to recall, it is the rectangle. rectangle के सारे एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल्स. ठीक है. देखो हमने ट्रेपेजियम और पैरेलोग्राम में डिफरेंस ये देखा कि ट्रेपेजियम में एक ही ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है, पैरेलोग्राम में दोनों ऑपोजिट साइड पैरेलल होती है. फिर हमने पैरेलोग्राम और रेक्टेंगल का डिफरेंस देखा कि पैरेलोग्राम में सामने सामने वाली लाइंस ऑपोजिट तो होती हैं, लेकिन कोई एंगल 90 होता है ऐसा श्योरिटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी होता है. रेक्टेंगल इज अ पैरेलोग्राम, रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड रेक्टेंगल हैज ऑल द एंगल्स 90. सब में हम एक एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं. ठीक है. फिर the parallelogram DEFG, that means fourth figure, has all the sides equal. We know that it is called the rhombus. So it is a quadrilateral, it is a parallelogram, but it is a rhombus because all its sides are same, equal. ठीक है. जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों 4 साइड सेम होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? rhombus भी बोलते हैं, पैरेलोग्राम भी बोलते हैं. But what is the difference in the square and the rhombus? तो the parallelogram, that is fifth figure ABCD, has angle A 90. उसके तो सारे एंगल 90 भी हैं, सारे साइड इक्वल भी हैं, तो that is called the square. ठीक है. अभी डिफरेंस पता चल रहा है. पैरेलोग्राम किसको बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल दैट मीन्स 4 लाइन सेगमेंट. पैरेलोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स आर सेम. ट्रेपेजियम मतलब ओनली वन अपोजिट साइड्स इज पैरेलल. ठीक है. फिर रेक्टेंगल मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल द एंगल्स आर 90. rhombus दैट मीन्स ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड इट इज अ पैरेलोग्राम, इट इज अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. फिर उसके बाद स्क्वायर, तो स्क्वायर इज अ rhombus बट rhombus इज नॉट अ स्क्वायर, है ना. हम ऐसा बोल सकते हैं स्क्वायर rhombus है क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड सेम है.
तो स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन रोम्बस को स्क्वायर बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि रोम्बस में स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज नहीं है और स्क्वायर में रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसमें ट्रू फॉल्स बहुत सारे पूछते हैं, वन वर्ड बहुत सारे पूछते हैं, ठीक है। फिर अ स्क्वायर इज ऑल्सो द रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर में सारी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन रेक्टेंगल में चारों साइड सेम नहीं है, तो रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर, ठीक है, अंडरस्टूड। फिर उसके बाद दैट इज सिक्स्थ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ फिगर है इन क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑफ फिगर 6 AD इज इक्वल टू CD। उसकी साइड वाली देखो, ऑपोजिट साइड नहीं बट बाजू बाजू वाले क्या है, सेम है ना, बाजू बाजू वाली साइड सेम है, एडजेसेंट साइड सेम है। टू पेयर्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स आर द इक्वल, इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज अ काइट। मतलब जो लास्ट वन है उसको पैरेललोग्राम नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो सामने वाली साइड को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे तो दे विल मीट, ओके। सो लास्ट वन इज नॉट अ पैरेललोग्राम। बाकी स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर वो सारे पैरेललोग्राम भी हैं, क्वाड्रिलेटरल भी है, ठीक है। काइट की स्पेशल प्रॉपर्टी में यही कि उसकी एडजेसेंट साइड क्या होती हैं, सेम होती है। अंडरस्टूड के एक बार वापस रिपीट करूं सारी प्रॉपर्टीज। काइट की एडजेसेंट साइड, बाजू बाजू वाली साइड, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि सामने सामने वाली साइड सेम होती हैं और काइट में एडजेसेंट साइड सेम होती हैं, ठीक है। बाजू बाजू वाली देखो एक एक लाइन करा हुआ है ना, AD और DC और AB और BC, अंडरस्टूड। Note that square, rectangle and rhombus are all parallelograms. A square is a rectangle and also a rhombus. हम square को rectangle भी बोल सकते हैं, rhombus भी बोल सकते हैं, ठीक है। और पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है बट ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं है। तो किसको बोल सकते हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होनी चाहिए, है ना, एक ज़्यादा हो तो चलेगी लेकिन उसके जैसी तो होनी ही चाहिए। फिर है और काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, काइट एक पैरेललोग्राम नहीं है। और ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम as only the one pair of opposite side is parallel in the trapezium and we require both pairs to be parallel in the parallelogram. A rectangle or the rhombus is not a square, rectangle हो या rhombus हो वो square नहीं है, ठीक है। उल्टा पॉसिबल है, square is a rectangle and rhombus but rectangle and rhombus are not a square. फिर है look at the figure 8.6, we have a rectangle and the parallelogram with the same perimeter 14, ठीक है, दोनों का सेम पेरीमीटर है। जो फर्स्ट है दैट इज द रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो DA इंटू AB तो 4 इंटू 3, ठीक है। और बाजू में जो है दैट इज द पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, अगेन लेंथ इंटू ब्रेड्थ, AB इंटू AD, ठीक है। तो जनरली स्वीट शॉपकीपर, देखो जब हम 4 इंटू 3 करेंगे, पैरेललोग्राम है उसका एरिया क्या होगा, नहीं वो तो ट्रेपेजियम का है। चलो वापस पढ़ाती हूँ। हियर इज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम DP इंटू AB, ठीक है। तो फर्स्ट का एरिया मिलेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज लेस देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, एंड दैट इज AB मल्टीप्लाई AD एज DP ग्रेटर देन AD। DP जो है वो AD से क्या है, बड़ा ही है। हम जब पैरेललोग्राम का एरिया लेते हैं ना तो हम ऐसा लिखते हैं एल्टीट्यूड इंटू बेस, क्योंकि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू एल्टीट्यूड इंटू बेस, है ना। वैसे ही इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, खाली एल्टीट्यूड इंटू बेस होता है, ठीक है। तो जो DP है ऑब्वियसली वो AD से क्या होगा, बड़ा होगा। दिया नहीं है बट हमको ऐसा बोला है कि वो बड़ा ही होगा, इसीलिए वो जो काजू कतरी के पीस आते हैं ना वो ऐसे कट करते हैं, बिकॉज दे रिक्वायर द मोर एरिया। द थिंग्स आर सेम बट दे रिक्वायर दी मोर एरिया। हमेशा जो भी मिठाई के पीसेस होते हैं वो स्क्वायर में नहीं काटे जाते, रेक्टेंगल में नहीं काटे जाते, इस तरह से काटे जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो देर अगर बॉक्स में ऐसे आधे काटेंगे तो साइड में जगह रोकेंगे ना, तो एक बॉक्स में बहुत सारे आ जाए, मतलब एक बॉक्स में भरा हुआ दिखेगा और कम माल भी जाएगा, है ना। मिठाई वाले ऐसे करते हैं। फिर है बर्फीज इन द शेप ऑफ द पैरेललोग्राम टू एकोमोडेट द मोर पीसेस इन द सेम ट्रे। फिर शी द शेप ऑफ द बर्फी बिफोर यू ईट इन द नेक्स्ट टाइम, देखो बोला भी है। लेट अस नाउ रिव्यू सम प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम लर्नड इन द अर्लियर क्लासेस। ये हमने पढ़ चुके हैं हम पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम इज व्हाट, के थियरम देखो 8.1 लिखा है, और डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू द टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलो क्या लिखा है, और डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू द टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। A parallel given
है दैट इज द पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। वो हमको क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है। और प्रूव क्या करना है हमको कि ट्राइंगल ABC एंड कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ADC, मतलब दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट प्रूव करने हैं। जब हम दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट प्रूव करेंगे तभी तो हमको क्या मिले, हमको क्या बोलना है कि दोनों कॉन्करेंट ट्राइंगल हैं, तो वो प्रूव करने के लिए दोनों ट्राइंगल सेम प्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर है सिंस ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज पैरेलल, proof diagonal of the AC of the parallelogram ABC divides it into the two triangles ABC and CDA. In parallelogram ABCD, AB parallel to CD, AB parallel to CD है and AC is their transversal. अगर हम दो पैरेलल लाइन लें उसको एक्सटेंड करें, है ना, तो AC क्या बन जाएगा, ट्रांसवर्सल बन जाएगा ना। ऐसे हम तो दो पैरेलल लाइन और फिर ऐसे ट्रांसवर्सल नहीं ड्रॉ करते थे, हाँ, तो हमको ऐसे समझने का कि CD भी इस बाजू लंबाई हुई है, AB भी इस बाजू लंबाई हुई है और बीच वाला क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो जो CAB होगा वही ACD हो जाएगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे ना, जेड पैटर्न बनेगा ना। वैसे ही इन द पैरेललोग्राम ABCD BC पैरेलल टू DA, अगर हम ABCD ले तो BC CD से पैरेलल है और उसमें भी AD पैरेलल टू BC और AC इज द ट्रांसवर्सल, ऐसा मान सकते हैं, है ना। क्या लिखा है, BC पैरेलल टू DA, AC इज द ट्रांसवर्सल, AC ट्रांसवर्सल है ना, ठीक है। AC ट्रांसवर्सल है तो BCA और DAC सेम हो जाएगा, जेड पैटर्न बन रहा है, या तो फिर CAB और ACD बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो अभी लिखा है नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड CDA CAB इज इक्वल्स टू ACD, CAB इज इक्वल्स टू ACD, और वैसे ही BCA इज इक्वल्स टू DAC। तो देखो दोनों एंगल सेम, और जो AC है वो तो दोनों में कॉमन है ना, तो कौन सी साइड हो गई, साइड एंगल साइड, है ना, सॉरी एंगल साइड एंगल, दो एंगल और एक बीच वाली साइड, है ना, इंक्लूडेड साइड। तो ऐसे कॉन्करेंस रूल से हम प्रूव कर सकते हैं कि ABC कॉन्करेंट टू CDA, ठीक है। सिमिलरली डायगोनल PD डिवाइड्स द BCD कॉन्करेंट टू DAB।